हेलो क्लास नाइन्थ। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, चैप्टर 2 एंड ऑफ द एक्सरसाइज। ये क्वेश्चंस थोड़े लेंथी हैं इसलिए एक एक करके सॉल्व करने पड़ रहे हैं। देखो, कहता है कि लेट पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी और क्यू एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। आपको क्या करना है, इन तीन डाटा का यूज करना है, ठीक है। जिसमें कहता है कि पी एक्स जो है वो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पास होता है, क्यू एक्स जो है वो इस पॉइंट से पास होता है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि क्यू एक्स और पी एक्स आपस में ग्राफिकली पैरेलल हैं, इन द सेंस जब इनके ग्राफ बनाए जाएंगे, जब इनकी लाइंस बनाई जाएंगी तो वो लाइंस आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। फिर कहता है कि आपको निकालना क्या क्या है, आपको पी एक्स निकालना है, क्यू एक्स निकालना है और फिर आपको बताना है वो कोऑर्डिनेट्स जहां पर ये दोनों लाइनें पी एक्स और क्यू एक्स की एक्स एक्सिस को कट करेंगी। तो ये है क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग। अब चलते हैं आगे और चीज़ों को समझते हैं कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पी एक्स और क्यू एक्स निकालने हैं, बेहद सिंपल है। देखो, पी एक्स को आप क्या लिख सकते हो भाई, पी एक्स आपका है ए एक्स प्लस का बी, जहां पर ये जो ए होती है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, स्लोप ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर है। और स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, सिलेबस थोड़ा सा टफ हो गया है। तो स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है y2 माइनस का y1 अपॉन में x2 माइनस का x1। अब ये y2 x1 ये कहाँ से आएंगे सब के सब, तो देखो ये लिखे हुए हैं आपके पास, ये है आपका x1 y1 और ये है x2 y2। तो ये वैल्यूज आप उठाओ और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा 11 माइनस का 3, मतलब 11 क्या है आपका, ये है y2 और 3 क्या है, ये आपका y1, ठीक है। नीचे x2 कितना है, x2 है आपका 6 और x1 कितना है आपका 2। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 8/4 आ जाएगा। अल्टीमेटली ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, ठीक है। अब देखो आगे, अब जो आपका जो पी एक्स है वो कैसे हो जाएगा, ए की जगह आप 2 रखो, 2x प्लस का बी। अब आपको b की वैल्यू निकालनी है। b की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, जो कि ये जो पॉइंट है 2,3 और 6,11 ये px से बनने वाली लाइन पर ही तो लाई करेंगे, वहीं से पास हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, इंप्लाइज दैट कि एज एज आप लिख सकते हो यहाँ पर, थोड़ा रीजन देके भी लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, आप एग्जैक्ट कॉपी में ऐसे लिख सकते हो कि एज px passes थ्रू, जो px है वो पास कर रहा है, कोई सा भी पॉइंट ले लो, हम 2,3 ले लेते हैं, passes थ्रू 2,3, then it will it will satisfy द लाइन। सेटिस्फाई द लाइन मतलब जो px से बनने वाली लाइन है उसको। तो इसका क्या मतलब होता है सेटिस्फाई करने का, कि इस इक्वेशन में, ठीक है ना, px आपका 0 होगा, px आपका 3 होगा कब, एट x इक्वल्स टू 2 पर। फिर से बोल रहा हूं, सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि px आपका 3 के बराबर होगा। जनरली हम क्या करते हैं, देखो मैं आपको बताऊं, हम इसे y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं इसको। तो जो y होता है वो इसको रिप्रेजेंट करता है और जो x होता है वो आगे वाले को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। तो मैं जनरली जो इसकी लैंग्वेज है उसी में लिख रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा अजीब जैसा आपको लग सकता है। तो px कितने के बराबर होगा, 3 के बराबर, कब, जब x आपका 2 के बराबर होगा, ठीक है। तो आप ये वैल्यूज उठाओ और इसमें रख दो। px आपका 3 होगा कब, जब आपका 2 और x जब आपका कितना होगा, 2 प्लस का b। जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 4 प्लस का b, ये इस साइड चला जाएगा, 3 माइनस का 4 इक्वल्स टू में b। तो अल्टीमेटली b की वैल्यू आपको -1 मिलेगी। b की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा, -1। अब देखो, अब क्या करना है, ठीक है। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। नाउ देयरफॉर जो हमारा px है वो कितना आ जाएगा, px हमारे पास आ जाएगा, देखो a की वैल्यू हमने निकाली कितनी थी, 2, तो 2x, b की वैल्यू कितनी निकली, -1, तो ये हो गया हमारा ये। क्लियर है, बात आई समझ में। नाउ अब क्या करते हैं, अब निकालते हैं qx। अब कैसे निकलेगा qx, देखो जो qx है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है तो वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा, इस पॉइंट को। अब हमें चाहिए यहाँ पर जो हमारा qx है वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि cx प्लस का d, तो हमें c और d की वैल्यू चाहिए। अब आप एक बात देखो, यहाँ पे लिखा है द ग्राफ ऑफ qx इज पैरेलल टू द ग्राफ ऑफ द px, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे एक बात लिख सकते हो, इफ द ग्राफ ऑफ px एंड qx आर पैरेलल,
कैसे हैं पैरेलल, देन स्लोप ऑफ px बराबर होगी स्लोप ऑफ qx के। क्लियर है? तो px की स्लोप थी आपकी a और qx की स्लोप है आपकी c, लेकिन हम a की वैल्यू निकाल चुके हैं। a की वैल्यू कितनी है अपने पास 2, तो c की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। नाउ अब क्या करना है, एज qx, ध्यान से देखना, ठीक है, फिर से वही लाइन। अब हम d की वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे एज qx passes through, as qx passes through कौन सा पॉइंट, 4, -1, 4, -1, then it will satisfy, line, it will satisfy the line made by qx। अब चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो। अब क्या करना है, फिर से वही होगा कि qx जो है वो आपका कितने के बराबर होगा, -1 के बराबर होगा एट x इक्वल टू कितने पे, 4 पे। क्लियर है? आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करूंगा, ठीक है, तब तक आप इसे लिखिए। आइए अब इसको थोड़ा आगे देखते हैं। अब वैल्यूज को क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो जो हमारा qx है वो अल्टीमेटली क्या है भाई, cx प्लस का d। तो qx हमारा -1 होगा कब, जब c की वैल्यू हमने 2 निकाली थी और x हमारा 4 होगा, ठीक है, तो प्लस का d बनेगा। -1 इक्वल्स टू ये आपका हो जाएगा 8, ठीक है, कितना हो जाएगा 8। ये 8 यहाँ पर कैसा है, प्लस का, इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस का, तो ये -9 इक्वल्स टू क्या बनेगा, d। क्लियर है? तो अल्टीमेटली देयरफॉर जो आपका qx है वो कैसा आ गया भाई, c की वैल्यू क्या थी आपके पास 2 और यहाँ पर x, और d की वैल्यू कितनी आ गई, -9। तो ये आपका qx और px हमने दोनों निकाल लिए, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, अब चीजों को आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे इसको मैं प्रोसीड कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमें निकालना है कि जो हमारे ये qx और px आए हैं, हमारे पास px आ गया है 2x माइनस का 1 और जो हमारे पास qx आ गया है वो आ गया है 2x माइनस का 9। ओके, अब हमें ये बताना है कि इनसे बनने वाली लाइन x एक्सिस को कहाँ कट करेगी, मतलब x इंटरसेप्ट्स बताने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, आप ध्यान देना, फॉर x इंटरसेप्ट्स y इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। y इक्वल टू क्या होता है, 0, क्योंकि x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट हम लेते हैं, x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट लेते हैं उन सब में y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो y मतलब ये px ही y को रिप्रेजेंट कर रहा है और qx भी y को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले उठाते हैं इसका, तो px इक्वल्स टू 2x माइनस का 1, ये चीज आपकी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे 2x माइनस का 1 मिलेगा, 1 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 2x, और ये जब डिवाइड करेगा तो 1/2 इक्वल्स टू में x। तो जो जहां पर ये लाइनें x को कट करेंगी वो पॉइंट क्या आ गया, 1/2। तो देयरफॉर अब आप कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस क्या लिखोगे आप, 1/2, 0। क्या लिखोगे, 1/2, 0। सेम इसी तरीके से अब हम निकालेंगे इसका qx का। तो qx आपके पास कितना है भैया, 2x माइनस का 9, तो ये आपका 0 हो जाएगा, तो ये 2x माइनस का 9 हो जाएगा, 9 इधर आके पॉजिटिव, तो यहाँ पे 2x बचेगा, 2 से इसे डिवाइड करोगे तो 9/2 कम्स आउट टू बी x। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो कोऑर्डिनेट एट विच, आप लैंग्वेज अपनी मर्जी से भी बना सकते हो, कोऑर्डिनेट एट विच qx, कोऑर्डिनेट एट विच qx कट्स x एक्सिस। कहां पर कट करेगा x एक्सिस को, तो 9/2, 0 पे, 9/2, 0 पे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चंस लेंथी हैं, ठीक है, लेवल बढ़ चुका है पहले से तो काफी, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालूंगा, चैनल के साथ जुड़े रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय।